समय कब किसको कहां पहुंचा दे ये किसी को मालूम नहीं है भक्तों। आज तीनों प्राणी छोड़ चले रजधानी अपनी, छोड़ चले रजधानी अपनी, छोड़ चले। जय हो। देखिए भक्तों, छोड़ चले रजधानी अपनी, छोड़ चले मेरे प्यारे अवधपुरी सी नगरी छोड़ी, अवधपुरी सी नगरी छोड़ी, अवधपुरी सी जाए रहे भूमि पिरानी अपनी, छोड़ चले रजधानी अपनी, हरिश्चंद्र ने सतुनाए छोड़ो और तारावती में मुखनाए मोड़ो, प्राणी रजधानी मैया को छोड़ करके भक्तों जाने को तैयार हो गए। जा रहे हैं परीक्षित जी, जिनके पैर में छाले पड़ गए। रोहितास पर भक्तों चला नहीं गया, प्यासों के मारे बेहोश होकर के जमीन पर गिर गए। परीक्षित जी रोहितास जब गिर गए, एकदम से तारा ने आवाज लगाई है, महाराज एक बार मुड़ करके देख लो, मेरा लड़का प्यासों के मारे मरा जा रहा है। हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा धर्म के पीछे राज चला गया है, धर्म के पीछे हम तुम तीनों प्राणी भिखारी बन गए। तारा चाहे तुम मर जाओ, चाहे मेरा बेटा मर जाए, चाहे मैं मर जाऊं, जब तक ये सांस रहेगा तब तक मैं एक बूंद होठ पर पानी नहीं पीऊंगा। तारा ने परीक्षित जी अपने पुत्र रोहितास को गोदी में उठा लिया। हे भगवान, कुछ तो दया कीजिए, मेरे पुत्र को पानी पिला दीजिए, मेरा पुत्र इकलौता है, मरा जा रहा है। भक्तों, हरिश्चंद्र महाराज ने मना कर दिया। विश्वामित्र कमंडल लेकर के आए। क्यों तारा? बाबा जी, क्या लड़का मर गया तुम्हारा? मरा नहीं है, प्यासों के मारे बेहोश हो गया। कोई बात नहीं, मर जाएगा, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। मेरा कर्ज कौन अदा करेगा? ये कमंडल लो, पानी पिला दो।
जो माताओं बहनाओं विश्वामित्र ने कमंडल आगे बढ़ाया। हरिश्चंद्र बोले तारा तारा एक बात याद रखना तारा, कछु थोड़ी रह गई शेष हमारी तारा ओ तारा, धर्म के पीछे हम तीनों प्राणी भिखारी हो गए तारा, धर्म के पीछे तारा। मेरा लड़का भी रोहितास लगता है पानी के मारे व्याकुल होकर के मर जाएगा। मौकी और क्या देख रही हो तारा, इस बाबा के कमंडल का पानी नहीं पीना, नहीं पीना तारा, नहीं पीना। बोले कछु थोड़ी रही गई शेष हमारी रज कहानी। तारा एक बात बताऊं तुम्हें, जो हम खावेंगे राज में खाना तो सब पाप जड़ी है मन बहाना। धर्म की ओर आनी कछु थोड़ी रही गई शेष हमारी रज कहानी। आवाज लगाई है तारा, धर्म के पीछे राज्य चला गया, धर्म के पीछे हम तीनों प्राणी भिखारी बन गए तारा। और अगर मैंने इस महात्मा के कमंडल का हाथ का पानी पी लिया तो मेरा धर्म चला जाएगा। परीक्षित जी, तब तक तारा मैया ने रोहिदास को गोद में उठा लिया। माताओं, गोद में उठा करके आज तारा ने कहा, पुत्र तुम तो धर्म के मल्लाह बन के आए थे, क्यों? तुम तो ये कहते थे कि मैं मुसीबत में कभी पीठ नहीं दिखाऊंगा। इतने में भक्तों रोहिदास के नेत्र खुल गए। वाह भाई वाह। मैया तारा ने माताओं अपने बेटा रोहिदास को गोदी में उठा लिया। गुरु विश्वामित्र तारा रोहिदास को लेकर के
परीक्षित जी विश्वामित्र काशी के भरे बीच बाजार में जाकर के पहुंच गए। काशी के भरे बीच बाजार में महाराज हरिश्चंद्र तारा और रोहितास को गुरु विश्वामित्र ने खड़ा कर दिया। वाह भाई वाह। माताओं बहनाओं, आप लोगों ने कभी इंसानों को बिकते हुए नहीं देखा, पशुओं का बाजार लगते हुए देखा। तीनों प्राणी काशी के भरे बीच बाजार में खड़े हैं, बिकने को जा रहे हैं। काशी की गलियों में विश्वामित्र ने आवाज लगाई है, सुनो काशी के लोगों, थोड़ी देर के लिए काम बंद कर दो। हम तीन प्राणी देखने को लाए हैं। एक स्त्री है, एक पुरुष है, एक बच्चा है। तीनों की कीमत बराबर है। जिस किसी को खरीदना हो काशी के भरे बीच बाजार से खरीद लाए। माताओं, जैसे ही काशी के लोगों ने सुना तीन प्राणी बिकने को आए हैं, खरीदना तो बहुत बड़ी बात, तीनों प्राणी को देखने के लिए काशी के लोग भाग पड़े। आज ये देखूंगा कि काशी के बाजार में तीन प्राणी बिकने को आए हैं, वो कैसे हैं। आहा, देखिए भक्तों, आप लोग अंदाजा लगाओ, कहां थे राजा, कहां भिखारी बनने के बाद बाजार में बिकने को खड़े हो गए। पल से पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का, कोई पता नहीं है हमें आपको कौन सी मोड़ पर कौन सा दुख देखने को मिले, ये किसी को मालूम नहीं। घेरा लग गया काशी के बाजार में। कोई कहता है ये पत्नी बहुत सुंदर है, कोई कहता है ये लड़का एक राजकुमार लगता है, कोई कहता है ये पुरुष कोई राजकुमार ही नहीं राजा है। आहा, हरिश्चंद्र महाराज ने जब भीड़ को देखा तो आंखों से आंसू टपक पड़े। गालों पर लकीर बनाते हुए आंसू जमीन पर समाने लगे। माताओं, तारा के सामने हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़े। तारा, हर इंसान अपनी पत्नी और पुत्र को एक मर्यादा में रखता है, एक पर्दा के आड़ में रखता है अपनी पत्नी को, लेकिन मैं अपनी पत्नी को भरे बीच बाजार में बेचने को लाया। झपट करके महाराज ने अपने पुत्र रोहितास को उठा लिया, छाती से अपने पुत्र को लगा लिया महाराज ने। कोई बाप ऐसा नहीं है जो अपने पुत्र को जन्म दे करके बाजार में बेचने के लिए जाए, लेकिन मैं अपने पुत्र को आज भरे बीच बाजार में बेचने के लिए लाए हैं। भक्तों, नतीजा ये हुआ, हरिश्चंद्र फूट फूट के रोने लगे। महाराज हरिश्चंद्र, तारा भी रोने लगी, रोहितास भी रोने लगे। थोड़ी देर के बाद में ये मोतियों की माला जो है वो बिखर जाएगी। बूढ़े से ब्राह्मण देवता ने परीक्षित जी तारा और रोहितास का मोल किया है। ये बच्चा हमारे लिए फूल लाता रहेगा और ये पत्नी हमारे घर पर भोजन बनाती रहेगी। 40 बार सोना दे करके परीक्षित जी ब्राह्मण देवता ने रोहितास और तारा को खरीद लिया, अपनी ओर खड़ा कर लिया।
कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र का मोल किया 20 बार सोना देकर के कालू मेहतर ने माताओं हरिश्चंद्र को अपनी ओर खड़ा कर दिया। हरिश्चंद्र ने कहा तारा मैं बड़ा अभागा हूं, मुझे तुम कभी माफ नहीं करना, लेकिन चलते चलते एक बात याद रखना, जहां भी रहना अपने धर्म की रक्षा करना, ये पुत्र को प्रेम देना। हर बाप अपने पुत्र को जन्म देता है, आशीर्वाद देकर के बड़ा करता है। हर बाप ये चाहता है कि मेरा पुत्र सुखी रहेगा, लेकिन ये समाज ने अपने भरे बीच बाजार में अपने पुत्र को और पत्नी को बेच डाला। मेरी बहनाओं, समय तारा अपने पति की ओर देख करके फूट फूट के रोने लगी। ब्राह्मण देव तारा रोहितास को लेकर के परिचिति चले गए। कालू मेहतर हरिश्चंद्र को लेकर के अपने धाम की ओर चला आता है। भक्तों, मोतियों की माला जो है वो बिखर जाती है। नतीजा यह हुआ, हरिश्चंद्र से कालू मेहतर ने कहा, हरिश्चंद्र काशी की गलियों में उठ करके झाड़ू लगा के आना, लेटे नहीं रहना। हरिश्चंद्र बोले, झाड़ू लगाने के लिए जरूर जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। माताओं, हरिश्चंद्र सुबह उठते हैं और झाड़ू लगाने के लिए पहुंचते हैं। भोजन बना करके खाने को बैठते हैं तो विश्वामित्र भिखारी बन के आ जाते हैं। एक नहीं 39 दिन तक हरिश्चंद्र के पेट में अन्न का दाना विश्वामित्र ने नहीं पहुंचने दिया। एक दिन हरिश्चंद्र ने सोचा, मेरा शरीर काम नहीं कर रहा है, आज मेरे महाराज आएंगे तो हम उससे खाने को भोजन मांगेंगे। माताओं, जिस राजा के चेहरे की ओर हजारों लोग देखा करते थे, जिस राजा के चेहरे की ओर हजारों लोग देखा करते थे, वो राजा एक कालू मेहतर के चेहरे की ओर देख रहा है कि आज आऊंगा, उससे भोजन मांगूंगा। कालू मेहतर पास में पहुंचे तो हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़े, भैया हमारे शरीर में शक्ति नहीं रही, हमें भोजन खिला दो। दादी को पीस के कालू मेहतर ने जवाब दिया, जाओ, मैंने तुमसे कहा था कि सुबह जागो और झाड़ू लेके भागो, पड़े रहते हो, किसी काम धंधे के नहीं हो, उठाओ झाड़ू, झाड़ू लगा के आओ। आहा, हरिश्चंद्र ने माताओं झाड़ू उठा दिया, झाड़ू लगा के आए। कालू मेहतर ने कहा, ये गगरी उठाओ, गंगा जल भर के लाओ, जब देखता हूं तो खाना ही मांगते रहते हो। तो हरिश्चंद्र ने गगरी तो भक्तों उठाई, लेकिन इतना शरीर में बल नहीं रहा जो गगरी उठा करके सर पर रख ले। बोले, महाराज मेरे शरीर में शक्ति नहीं रही, हम पर गगरी नहीं उठ रही है। कालू मेहतर ने कहा, हो खाने के अलावा कोई काम नहीं है, उठा, जोर लगा के सर पर रख और 80 नाम की गंगा मरकड़का नाम के घाट पर जाकर के पानी भर के लाओ। बड़ी मुसीबत पे माताओं गगरी उठा पाई, गगरी उठा करके चल दिए। एक बात और याद रखना बच्चों, याद रखना कि सदा दिन ये कसे और किसी के न गुजरते देखे। सदा दिन एक समान किसी के नहीं रहते बंदो। वही हरिश्चंद्र सारी प्रजा के लोगों को आदेश दिया करते थे। वही हरिश्चंद्र सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे, इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते।
किसी का नहीं रहता। मैंने तो यहां तक देखा जिन लोगों ने किया लाखों का लेना देना, जिन लोगों ने किया लाखों का लेना देना, लाखों का लेना देना। बोलो द्वारे द्वारे पे मैंने हाथ फैलाते देख, सदा दिन ये कसे की सीख न गुजरते देख। एक समान वक्त किसी का नहीं रहता भैया। वही हरिश्चंद्र, वही हरिश्चंद्र। राजा से भिखारी, कोई है राजा से भिखारी, समय की बलिहारी, बलिहारी 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 समय की बलिहारी, बलिहारी हरिश्चंद्र महाराज परीक्षित जी गगरिया उठाते हैं और गगरी उठा करके माताओं बहनाओं भाइयों बुजुर्गों 80 नाम की गंगा और मरकड़का नाम के घाट पर हरिश्चंद्र जाकर के पहुंच गए। हरिश्चंद्र ने गागर तो भर ली परीक्षित जी। एक बात और बताएं आपको, कर्मई कर्म सो कर्म करे, ओ कर्मई कर्म सो कर्म करावे, कर्म से राजा राज